अभी विवाह का सीजन चल रहा है। विवाह के मुहूर्त में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लग्न का निर्धारण। और भी चीज़ें देखते हैं, पत्रा में सब कुछ उपलब्ध, सब कुछ देखकर ही बनाया जाता है पत्रा को, शुक्र अस्त नहीं हो, गुरु अस्त नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लग्न की शुद्धि। मतलब लग्न जो है, और लग्न मतलब कौन सा लग्न चूज करना चाहिए वो तो पत्रा में ऑलरेडी दिया रहता है और पंडित जी लोग उसी के अकॉर्डिंग आपका विवाह तय कर देते हैं। लेकिन आपको खुद से उस पर ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में मैंने वीडियोस भी बनाया था या शायद आर्टिकल लिखा था कि जब महाराष्ट्र का शपथ ग्रहण समारोह था तो वो जिस समय में चयन किया गया था उसका, तो वो तो 5 साल के लिए है। अगर उसमें कहीं भी कोई समस्या होगी, सही लग्न नहीं चूज किया जाएगा तो वो फिर 5 साल नहीं चल पाएगा। और वो अष्टम भाव बड़ा पीड़ित था, कई प्लैनेट थे उस समय अष्टम भाव में, अनिष्ट स्थान में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए डैमेज हो गया उनका, जो है 5 साल नहीं चल पाया, 2.5 साल में ही सरकार गिर गई। तो उसी प्रकार अगर हमारा जो वो लग्न जिस समय हमारे संबंध का आरंभ हो रहा है, पानी ग्रहण, अगर वो गलत समय में चूज कर लिया जाता है तो फिर विवाह टिकाऊ नहीं हो पाती। अगर है भी तो अनबन रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनने लगते हैं, स्वास्थ्य समस्या आने लगती है, डाइवोर्स कोर्ट केसेस वगैरह आने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लग्न का सही निर्धारण हो। मैं इस समय ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इस समय कन्या लग्न बड़ा पीड़ित चल रहा है और 12 बजे के बाद ही नॉर्मली शादी करते हैं लोग। और 12 बजे के बाद जो है 12:30 के आसपास, जैसे बंगाल में तो और पहले हो जाएगा, कलकत्ता दिल्ली जो है वो थोड़ा और बाद में, और अहमदाबाद वगैरह तक जाते जाते और ज़्यादा देर से वो आएगा। लेकिन कन्या लग्न जहाँ पर भी स्थान के अनुसार देख लेंगे पत्रा में कि अगर कन्या लग्न में विवाह अगर होता है तो ये अभी स्पेशली अप्रैल तक ये खतरा है। क्योंकि कन्या लग्न में केतु लग्न में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में विवाह के घर में राहु बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गुरु अनिष्ट स्थान में, पति का कारक भी है गुरु, वो अनिष्ट स्थान में बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं है कन्या लग्न का चयन करना। और स्पेशली जनवरी तक क्या है कि 12 बजे के आसपास ये जो है कन्या लग्न है। जनवरी के बाद 12 बजे के बाद अगर विवाह कर रहे हैं तो तुला लग्न पड़ जा रहा है, वो एक ठीक है। लेकिन अगर कोई उससे पहले 10 बजे विवाह कर ले रहे हैं, 11 बजे कर ले रहे हैं, तो फिर कन्या लग्न आने की उनके भी संभावना रहेगी। तो ये अप्रैल तक, जब तक गुरु मेष राशि में है तब तक कन्या लग्न का अगर चयन हम करते हैं तो सप्तम विवाह के घर का स्वामी गुरु अष्टम में चला जा रहा है और ये अनिष्टकारी विवाह के लिए। यदि आपकी कुंडली बहुत मजबूत है पहले से तब इसका असर बहुत ही कम होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में पहले से वैवाहिक जीवन के लिए वो कष्टप्रद दिखा रहा है, विवाह होने में ऐसे ही डिले हो रहा है, अगर इसका चयन कर रहे हैं तो आप उस अनिष्टकारी प्रवाह में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए कन्या लग्न को अवॉइड कीजिए, स्पेशली अप्रैल 2024 तक।